प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब पब्लिक खामेनेई को तख्त से हटाकर ही मानेगी? क्या आने वाले दिनों में ईरान के अंदर फुल फ्लेश्ड सिविल वॉर छिड़ेगी? क्या विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी रिजीम नरसंहार करेगी? क्या इस उग्र प्रदर्शन ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने का बहाना दे दिया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है, तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं। अमेरिका ने खामेनेई को साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा तो उसका हाल भी माधुरो जैसा ही होगा। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. I'll take just a couple. अमेरिका भले ही खामेनेई को धमकी दे रहा है, मादुरो जैसा हाल करने का डर दिखा रहा है, लेकिन खामेनेई भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। ईरान ने भी 2 टूक शब्दों में ट्रंप को जवाब दे दिया है कि वो किसी भी जंग के लिए तैयार है। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन केवल आपसी हितों और सम्मान पर आधारित बातचीत के लिए। पिछले 1 साल में इज़राइल द्वारा बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और इसने अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। लेबनान की मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित लेबनानी अधिकारियों के साथ इस चुनौतियों और खतरों पर चर्चा करना है। ईरान में 47 साल बाद इस्लामिक शासन को इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है। निर्वासित प्रिंस रेजा शाह पहलवी ईरान वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के अंदर शाह समर्थक सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी तेज होती जा रही है। बोजनर्ड से लेकर बंदर अब्बास तक विद्रोह की आग इस्लामी हुकूमत को डरा रही है। ईरानी सरकार अब विद्रोहियों को कुचलने में जुट गई है। लोर्डिगन में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की है। सुरक्षा बल प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच कम्युनिकेशन को तोड़ा जाए, आंदोलन को कुचला जाए। इस बीच रेजा पहलवी ने एक बार फिर ईरान की जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर उतरे।